नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 20 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी या सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और जो प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ है उस सभी के क्वेश्चन करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, 31 में पूछा गया है, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मंगल, शुक्र और बुध का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। साथ ही 32 में पूछा गया है, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी का पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, एक ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी कहता है यह वृत्त आंख के साथ मिलता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है और बी गलत है। जिसमें आपका ए सही है और ये आपका बी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतोरित एवं अनियमित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा है, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वे प्रतीक जिनके प्रयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन बी है, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है और बी गलत है। इसमें आपका ए सही है और इसमें बी आपका गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है, वायुदाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलाइड हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पौधे जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
38 में पूछा है स्ट्रैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशिष्टता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समुद्री तरंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है सुनामी तरंगों के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कथन बी दे रखा है सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है और बी सही है। इसमें आपका ए गलत है और बी इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए परत कहलाते, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बी यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वायुमंडल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित में से किसको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। ए कहता है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। बी कहता है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। सी कहता है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। डी मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी कहलाता है अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं। सी कहता है जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनिज द्वारा निकाला जाता है। डी कहता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। सही मिलान करना है आपको। 43 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 43 में आपका जो आपका वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव है, ये आपका किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड से, यानी मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर। जनक शैली ये आपका बी है, आपका पहले से हो जाएगा, यानी मृदा का रंग और गठन। जलवायु यानी सी हो जाएगा आपका अपक्ष की दर, यानी सी आपका चौथे से हो जाएगा। और समय हो जाएगा आपका तीसरे से, यानी मृदा परिच्छेदिका का मोटाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। ए कहलाता है ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय हैं। बी कहता है ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। सी कहता है
पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। जैसे ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय हैं, और बी ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, उपनिषद दे रखे हैं। ए है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। बी सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सी विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 45 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी राजनीतिक और सैनिक कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। ए वाणिज्यिक समझौते, बी राजनीतिक समझौते। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही होंगे, यानी वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक समझौते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। ए सभी प्रकार के कर्मकांडों का, बी जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, सी परिवार के साथ रहने के विचारों का। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कश्मीर के बकरवाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है, सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, ये मिलान करने हैं आपको। इसमें आपका ए दे रखा है घसीदार, यानी घासीदार हो जाएगा आपका। किससे हो जाएगा? ये सतनामी आंदोलन से। किससे हो जाएगा? सतनामी आंदोलन से हो जाएगा। और आपका बी है पेरियार, ये किससे हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा आपका पहले से, यानी आत्मसम्मान आंदोलन से। सी दे रखा है डेरो जियो हो जाएगा आपका। सी है आपका सेकंड से हो जाएगा, यानी यंग बंगाल आंदोलन से। और अंबेडकर हो जाएगा, ये आपका अंबेडकर हो जाएगा आपका चौथे से, यानी
मंदिर प्रवेश आंदोलन से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ये यानी ब्रह्मलिपि से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है कथन ए दे रखा है भारत में पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। बी महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 53 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं, यानी कथन आपका ए भी सही है और कथन आपका बी भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देश का उसके उपनिवेशों के साथ मिलान करें, यानी मिलान चिन्ह करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको मिलान चिन्ह करना है। साथियों आपका जो आपका फ्रांस है ये आपको किससे हो जाएगा, सेंट डोमिनिक, यानी ए का सेकंड से हो जाएगा, और बी का आपका यानी पुर्तगाल हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राजील, यानी बी का चौथे से हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा जमैका, यानी सेकंड से फर्स्ट से हो जाएगा, और स्पेन हो जाएगा आपका थर्ड से, यानी वेनेजुएला से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग है। ए कहता है साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियां गढ़ती हैं। बी कहता है अंग्रेजों को अज्ञे और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। सी यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई है, और डी भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 55 में आपके ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए बी और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए कहता है यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। बी कहता है यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। सी कहता है यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। डी यह बहुत सारी चीजों का सांख्यिकीय विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी सही हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा है प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे। ए पात्र, बी ताड़पत्र, सी कागज, और डी लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें बी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इब्न बतूता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 59 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठा की समानता। साथियों सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।